नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत के लिए एक नहीं दो धमाकेदार खुशखबरियां सामने आ चुकी हैं और दोनों ही खबरें ऐसी हैं जिन्होंने भारत के दुश्मनों को तो छोड़िए, भारत के दोस्त देशों को भी हैरान कर दिया है। और ऐसा होने के पीछे कारण ये है कि इन दोनों खबरों में ही भारत सरकार के जो आंकड़े थे, जो अनुमान लगाया गया था कि जी हम यहां तक पहुंचेंगे, उन दोनों को ही ध्वस्त हुआ है। अब आप खुद सोच लीजिए, जब भारत सरकार के आंकड़े फेल हो गए तो दुनिया भर के आंकड़े कहां जाएंगे। लेकिन ये कौन सी दो बड़ी खुशखबरियां हैं और ये भारत के और भारत के भविष्य के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए दोनों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जो पहली खबर है वो भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही मैंने आपको खबर दी थी कि भारत के जो दूसरे क्वार्टर के जीडीपी के आंकड़े हैं वो 7.6% रहे हैं, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ी है। जबकि रिजर्व बैंक और तमाम विदेशी संस्थाओं ने कहा था कि हमारी जीडीपी के आंकड़े 6.9% से ऊपर जा ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। लेकिन भारत ने उस असंभव को भी संभव कर दिखाया है और इसी के साथ अब आरबीआई को अपने आंकड़े पलटने पड़ गए हैं। दरअसल आज आरबीआई ने कहा है कि हमने इस साल की शुरुआत में अनुमान लगाया था कि इस साल हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.5% के आसपास रहेगी और 6.5% के ऊपर शायद ना जाए। लेकिन अब जीडीपी के इस आंकड़े को आरबीआई ने पलट दिया है। इन्होंने खुद ऐलान किया है कि भारत के इस साल जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर रहेगी। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आरबीआई ने जो ये आज आंकड़ा दिया है 7% का, ये भी इन्हें पलटना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अभी भी कम से कम 3.5 महीने बचे हुए हैं। ये 31 मार्च को खत्म होगा अगले साल। और पिछले एक हफ्ते में 5 राज्यों के नतीजों के बाद भारत में जो विदेशी निवेश है, एफडीआई है, वो तेजी से बढ़ा है। हमारे देश में कैश का इनफ्लो तेज हो रहा है, नई नई कंपनियां भारत में लग रही हैं, क्योंकि सभी को ये लग रहा है कि जो इस समय सरकार है यही 2024 में रहेगी। ऐसे में एक स्टेबल फॉरेन पॉलिसी होगी, एक स्टेबल फाइनेंशियल पॉलिसी होगी, क्योंकि भारत में एक स्थिर सरकार होगी जो 5 साल तक स्टेबल गवर्नमेंट देगी। यानी कि भारत का भविष्य बहुत ही ज्यादा स्थिर है। इसीलिए दुनिया भर की कंपनियां भारत पर दांव लगा रही हैं। इसीलिए आप देखोगे कि भारत की जीडीपी का आंकड़ा 31 मार्च तक 7% से बहुत ऊपर जाएगा और आरबीआई को एक बार फिर से अपने आंकड़े पलटने पड़ेंगे। तो ये तो हो गई पहली खबर। अब आते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर पर, जो इतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो चलिए खबर जान लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। दरअसल आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि भारत सरकार का खजाना एक बार फिर से $604 बिलियन के पार जा चुका है और यह भारत ने बहुत ही ज्यादा मैसिव जंप लगाया है। दरअसल आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय खजाने ने पिछले एक हफ्ते में 6.1% की बढ़ोतरी करी है, यानी कि 6 बिलियन से ज्यादा का जंप है, जो कि मैसिव होता है। और आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीने में फॉरेक्स रिजर्व को लेकर मैंने जितने भी वीडियो बनाई है, उस समय हमारा खजाना गिर रहा था। मैंने आपको कहा था कि इस समय भारत सरकार की प्रायोरिटी ये है कि खजाने को स्टेबल किया जाए, वो भले ही बढ़े ना लेकिन स्टेबल रहे, गिरे ना। क्योंकि हमारे खजाने की एक कैपेसिटी है कि पिछले 3-4 महीनों में जितना भी खजाना गिरा है उसे वो 15 से लेकर 20 दिन में रिकवर कर सकता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और अब हमारा निशाना होगा $640 बिलियन, जो कि भारत के इतिहास का ऑल टाइम हाई है, जो पिछले साल हमने हासिल किया था। हमें इस रिकॉर्ड को तोड़कर 650 बिलियन के पार जाना है, क्योंकि उसके बाद हमें तीसरे नंबर पर बैठे स्विट्जरलैंड को पछाड़ना है, जिसके पास $876 बिलियन का खजाना है। भारत 2 सालों के अंदर उसे पछाड़ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए हमने अपनी चौथी पोजीशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है 604 बिलियन के साथ, क्योंकि हमसे पीछे है रूस, जिसके पास $585 बिलियन है। यानी कि उसके साथ हमने जो अपना डिस्टेंस था उसे और ज्यादा बढ़ा लिया है और मजबूत कर लिया है 4th पोजीशन को। हालांकि इन दोनों ही खुशखबरियों पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।